आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का अजब कारनामा सामने आया है। उन्होंने सांसद निधि का पैसा अपने क्षेत्र के बजाय गया जिले में खर्च करने की अनुशंसा की है। कहा जा रहा है कि अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए वे संसदीय नियम परंपरा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार दे रखा है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसदों को पैसा मिलता है, लेकिन बिहार के एक सांसद ने इस योजना का पैसा अपने संसदीय क्षेत्र के बजाय दूसरे क्षेत्र में खर्च करने की अनुशंसा कर दी है। आरजेडी के सांसद ने यह कारनामा किया है, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद उनके संसदीय क्षेत्र के लोग दंग रह गए हैं। अपनी सांसद निधि का पैसा दूसरे क्षेत्र में खर्च करने का कारनामा जहानाबाद से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कल दिखाया है। सुरेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिले पैसे को गया संसदीय क्षेत्र में खर्च करने की अनुशंसा कर दी है। उनकी अनुशंसा के बाद गया जिला प्रशासन ने काम शुरू करा दिया है। गया के जिला योजना पदाधिकारी ने कुल 28 विकास योजनाओं की सूची जारी की है, जिसके लिए सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने सांसद कोष से पैसा खर्च की अनुशंसा की है। ये सारी योजनाएं गया जिले के बेलागंज और नगर प्रखंड की हैं। अब सवाल ये उठता है कि सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने सांसद कोष का पैसा गया जिले में खर्च करने की अनुशंसा क्यों की। स्थानीय लोगों के मुताबिक सांसद ने यह सारी कवायद विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को सेट कराने के लिए की है। सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने बेटे को किसी हाल में बेलागंज से विधायक बनाना चाहते हैं, इसलिए संसदीय नियम परंपराओं को रौंद कर अपने सांसद कोष का पैसा दूसरे क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जहानाबाद के स्थानीय माननीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा किए गए कुछ कार्यों को लेकर है, जिसके तहत उन्होंने जहानाबाद की जनता का हकमारी कर अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए बेलागंज विधानसभा में जो जहानाबाद की जनता ने उन्हें वोट दिया था कि इनको वोट देकर अगर हम जिताते हैं तो इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे घर का जो कच्ची नालियां हैं, कच्ची गलियां हैं वो बनेगी, उसका हकमारी करके इन्होंने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए बेलागंज में 1,75,00,000 रुपये का फंड अलॉट किया है। उसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता दल यूनाइटेड जहानाबाद के द्वारा बुलाया गया है। इसमें आगे हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष दिलीप भैया है, हमारे जदयू के उपाध्यक्ष राजू पटेल, जदयू के कोषाध्यक्ष सचिव पंकज कुमार राकेश जी, कार्यालय प्रभारी मुरारी यादव, कार्यालय सह प्रभारी शंकर देव वर्मा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मनोज चंद्रवंशी जी, काको प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष विनय विद्यार्थी जी उपस्थित हैं। आगे जदयू जिला अध्यक्ष दिलीप भैया आगे बताएंगे आप लोग को इस बारे में। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हुआ होगा और मैंने भी आप लोगों को उपलब्ध कराया है, माननीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से जहानाबाद की जनता का वोट लेकर के उनके फंड का चोरी करने का काम किया है। फंड चोरी करके अपने पुत्र मुँह में बेलागंज की जनता को लाभान्वित करने के लिए 1,75,00,000 रुपये का वहाँ फंड इन्होंने लिखने का काम किया है। आप देख लीजिए, जिला योजना पदाधिकारी का पत्र है और वो भी 29/8/2025 का पत्र है। यह पत्र है, इन्होंने जहानाबाद की जो जनता के साथ छलावा करने का काम किया है। जहानाबाद की जनता इनसे एक एक पैसे का हिसाब लेने का काम करेगा। इन्होंने टोटल 28 योजनाओं का उन्होंने अनुशंसा किया है बेलागंज और नगर प्रखंड गया जी में, जो बेलागंज विधानसभा के अधीन आता है। पत्रकार साथियों, इनका रहा है नेचर रहा है यह जहानाबाद के लोगों से, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों से वोट लेकर और उनको दरकिनार करने का काम ये बराबर किए हैं। एक बार और ये सांसद बने थे उस समय 13 महीना के लिए, उस समय भी इन्होंने यही काम किया था। उस समय से हम लोग के क्षेत्र में मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र था
अतरी नहीं था, तो उस समय भी इन्होंने यही काम किया था। अरे भाई, गया जिला में जब देना था आपको, अतरी आप ही का गया जिला में पड़ता है, नाम भी होता और इस संसदीय क्षेत्र का भी विकास होता। तो पुत्र मोह में आप चले गए बेलागंज। क्या जहानाबाद की जनता आपको नजर नहीं आ रहा था? जहानाबाद की जो कच्ची नली जो गली है वो आपको नजर नहीं आ रहा था? मकसद क्या है दिलीप जी बेलागंज में पैसा देने का? अभी देखिए, आज से कुछ माह पहले, 1 साल लगता करीब करीब हुआ है, इनके पुत्र बेलागंज से चुनाव हारे हैं। इनके पुत्र बेलागंज से चुनाव हारे हैं और हम लोग की पार्टी की मजबूत नेत्री और पूर्व विधान पार्षद श्रीमती मनोरमा देवी जी से चुनाव हारी। अब उनको पुत्र मोह में फिर से पुत्र को विधायक बनाना है। अब कुछ दिनों में, चंद दिन ही बाकी है आचार संहिता लगने में। कभी भी हो सकता है आचार संहिता लागू हो सकता है 6 तारीख के बाद। तो चाह रहे हैं कि अपने बेटा को जो है यहाँ का फंड वहाँ ट्रांसफर करा करके वहाँ के लोगों को विकास का सपना दिखा करके कि देखा तो आपके गांव में हम लिख दिए ऐसे फंड है, आप चेक कीजिएगा, उसी गांव में फंड लिखा हुआ है जहां इनको कम वोट मिला था। जहां कम वोट मिला था वहीं फंड लिखे हैं। अभी दिखा रहे हैं, एमपी साहब दिखा रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ फंड लिख दिए हैं, अभी हमारे बेटा को वोट आप दीजिएगा। लेकिन बेलागंज की महान जनता उन्हें फिर से उन्हें धरातल पर लाने का काम करेगा। और जहानाबाद की जनता तो जान चुकी है कि अब विकास करने वाले नहीं हैं। एक पक्षी आता है जहानाबाद में, आप लोग देखते होंगे, जिसको हम लोग साइबेरियन पक्षी बोलते हैं, वही आदमी है। बाईपास पकड़, पटना से आएंगे, बाईपास पकड़ के सीधे गया। टाउन से कोई मतलब है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से कोई मतलब है नहीं। जहानाबाद जिले का कोई सरकारी मीटिंग हो उसमें कभी उपस्थित नहीं होने का काम किया इन्होंने, कभी उपस्थित नहीं हुए हैं। एक आध मीटिंग कभी कदाल हो सकता है हमसे मिस हो रहा हो, एक आध मीटिंग में अपना आए होंगे, लेकिन जनरली नहीं आते हैं। तो क्या भाई, जनता आपको वोट दी है, जनता विकास के लिए आपको वोट दी है, और जनता के लिए जो आवाज़ उठाने का जहाँ सदन है वहाँ आप नहीं आते हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, किसी तरह का कार्यक्रम अटेंड नहीं करते हैं। तो सिर्फ आपको जनता फंड चोरी करने के लिए बनाया है। यहाँ उनका कोई विकास जहानाबाद में अभी तक तो हमको नज़र नहीं आ रहा है, अभी तक हमको नज़र नहीं आ रहा है। इनके सारे जो जनप्रतिनिधि वही स्थिति इनका है, इनके सारे जनप्रतिनिधियों का स्थिति करीब यही है। मैंने देखा है, इनके एक जनप्रतिनिधि हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, इनके एक जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना का जो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो जनता उनको दिखा दिया ना, जो हमारे सांसद जो किए थे, जनता तो उनको दिखा दिया। आप वही काम फिर कर रहे हैं। उनको जनता तो फिर हरा ही दिया भाई। हम लोग तो स्वीकार कर लिए कि हमारे एमपी साहब ने कुछ गलती किया होगा, जनता ने उन्हें हराने का काम किया। हम लोग तो स्वीकार कर लिए, जनता का जो जनादेश था उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी तक 28 योजना आपने दिया है, वो तो 1 या 2 योजना दिए थे। आप 28 योजना आप दे रहे हैं साहब। भैया यही जो फंड है, कार्यकर्ता जो है, आपको अपने कार्यकर्ताओं के भी हक मारी कर रहे हैं। अरे 10-20 वो कार्यकर्ता इससे तो जीता आपका। 2 लाख 5 लाख रुपया फंड देकर तो बेचारे उसको आप जिला सकते थे, उसको भी आप हकमारी कर लिए, कार्यकर्ता के भी हकमारी कर लिए, जनता का तो करवे किए। जो कार्यकर्ता आपके लिए झंडा लेकर के डंडा खाता है, धरना प्रदर्शन करता है, आप उसका भी हकमारी कर लिए। भाषा है, क्या तुक है आपका? आप कार्यकर्ताओं के साथ साथ सारे लोगों के लिए आप दोषी हैं। इन्हें तो इस्तीफा दे करके पुनः चुनाव में आना चाहिए कि हम फंड चोरी कर रहे हैं। किस तरह से बनाइएगा? चुनावी मुद्दा तो है ही नहीं, जनता का मुद्दा है। चुनावी मुद्दा पत्रकार बंधु बाद में है। आप जनता के साथ छलावा करने का काम किए हैं। पहला मुद्दा ये है, चुनाव तो जनता का जो मैंडेट रहेगा उसको हम लोग स्वीकार करने का काम करेंगे। लेकिन जो जनता आपको वोट देकर जिताने का काम की है, आप उसके साथ चोरी करने का काम किए हैं, उनके फंड का हकमारी करने का काम किए हैं। जो कार्यकर्ता आपके लिए दिन दोपहर या रात अंधेरी आपके लिए चलने का काम करता है,
आप उसका भी हकमारी करने का काम किए। अब रीजन तो वही बताएंगे ना, अपने बेटा को जिताने के लिए 2025 में उन्हें हम पुनः विधायक बनाए, लेकिन जनता वहाँ का स्वीकार कर चुकी है कि मनोरमा देवी या एनडीए का जो भी हमारा कैंडिडेट वहाँ होगा बेलागंज में, उसी को जिताने का काम हम करेंगे। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।